अरे, हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि जगन्नाथ जी हनुमान जी को बांध रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। ओडिशा के तट पर विशाल महासागर में समुद्र देव अपनी भक्ति में व्याकुल थे। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। इतनी प्रबल भक्ति में उन्होंने अपनी लहरों को असीम गति दे दी, जिससे पूरे तट और पास के शहर में भारी हलचल और भय फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस विनाशकारी लहर को कैसे रोका जाए। समुद्र देव की लहरें लगातार बढ़ती जा रही थीं। शहर के लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान जगन्नाथ सोच में पड़े कि समुद्र देव को कैसे नियंत्रित किया जाए और शहर को सुरक्षित रखा जाए। तब उन्होंने हनुमान को बुलाने का फैसला किया। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम ही समुद्र देव को नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम समुद्र देव को रोक दोगे तो शहर सुरक्षित रहेगा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुरंत समुद्र देव के पास पहुंचकर उन्हें नियंत्रित करूंगा। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से समुद्र देव को रोकने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि और सामर्थ्य इतनी प्रबल थी कि समुद्र देव कुछ समय के लिए शांत हो गए। शहर के लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन जब भी शहर में कहीं राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपनी भक्ति में वहां पहुंच जाते। उनके जाते ही समुद्र देव फिर से सक्रिय हो जाते और शहर पर संकट मंडराने लगता। भगवान जगन्नाथ ने ये देखा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जगन्नाथ जी समुद्र देव के तट पर आए। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उन्होंने देखा कि हनुमान अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्भुत है। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा मिले। इसलिए मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। ये बंधन डराने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति और भक्ति को संतुलित करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए है। हनुमान थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, तो मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं आपके द्वार पर सेवक बनकर हमेशा रहूंगा। आपकी रक्षा और सेवा ही मेरा जीवन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तथास्तु, तुम यहीं रहोगे, सेवक बनकर, रक्षक बनकर और साक्षी बनकर। यही तुम्हारा वरदान है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान हनुमान जी को बांध दिया। ये बंधन उन्हें दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए किया गया था। भगवान हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के इस बंधन को स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए प्रभु की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म थी। समुद्री देव की हल्की हल्की लहरें अब धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं और हवा में प्रेम और भक्ति की सुगंध हमेशा बह रही थी। यही स्थान बाद में हनुमान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग यहाँ आते, भगवान हनुमान जी की भक्ति करते और अनुभव करते कि ये केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।